आज हम पुरुषोत्तम अध्याय में पढ़ेंगे भाई कितनी वो मुसीबत आ जाए सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान भी अच्छे आदमी की परीक्षा ली है, जो इस परीक्षा में सफल हो जाए उनके सब कहीं के ठाठ बाट हो जाए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हर हर महादेव। सूर्य वंश में तिरकुंश बड़े प्रसिद्ध राजा हुए थे। उनके पुत्र हुए महाराज हरिश्चंद्र। महाराज इतने प्रसिद्ध और सत्यवादी और धर्मात्मा थे कि उनकी कीर्ति से देवताओं को भी ईर्ष्या होने लगी। राजा इंद्र को भी डर लगने लगा कि कहीं की सत्यवादी से ये मेरे सिंहासन को छीन न ले। इसलिए इंद्र ने महर्षि विश्वामित्र को हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए उकसाया और इंद्र के कहने से महर्षि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र को योग बल से ऐसा स्वप्न दिखाया कि राजा ने सपने में ऋषि को अपना सारा राज्य दान कर दिया। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या आए और अपना राज्य मांगने लगे और कहा कि आपने स्वप्न में दान किया था। राजा ने स्वीकार कर लिया और कहा, हाँ मैंने सपने में आपको अपना राज्य दान किया था। तब विश्वामित्र ने अपना राज्य मांगा तो महाराज हरिश्चंद्र तो सारी पृथ्वी के सम्राट थे, तो अपना सारा पूरा राज्य उन्होंने विश्वामित्र को दान कर दिया। अब वो अपनी दान दी पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते थे। उचित न समझकर और स्त्री और अपने पुत्र रोहतास के साथ काशी में आ गए, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि काशी भगवान शंकर की त्रिशूल पर बसी हुई है। अतः पृथ्वी पर होने पर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। अयोध्या से जब राजा हरिश्चंद्र चलने लगे तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब तप दान आदि बिना दक्षिणा के सफल नहीं होते। अगर आपने दान दिया है तो दक्षिणा जरूर देनी पड़ेगी। तुम इतना बड़ा राज्य दान दिया तो उसके साथ दक्षिणा दो। मुझे दक्षिणा में 1000 सोने की मोहरें और चाहिए। तब राजा हरिश्चंद्र ने कहा, धन तो अब मेरे पास नहीं है, मैं तो सब कुछ दान कर चुका हूँ, लेकिन आप मुझे 1 महीने की मोहलत दो। 1 महीने में मैं आपका 1000 सोने की मोहरें ला कर दे दूँगा। तो इसके बाद वो काशी चले गए। काशी में उन्होंने अपनी पत्नी को एक ब्राह्मण के घर गिरवी रख दिया और ब्राह्मण उनसे प्रार्थना की कि मेरे पुत्र रोहतास को भी मेरी पत्नी के साथ रहने दे, और आपको चांडाल के हाथ में बेच दिया। और इस प्रकार ऋषि विश्वामित्र को 1000 सोने की मोहरें दी और वो उसकी पत्नी तो ब्राह्मण के घर दासी बनकर काम करने लगी और वो चांडाल का सेवक बन गया। राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट की चौकीदारी करने लगा। वहाँ पर जो मुर्दे चलाने के लिए लाए जाते थे उनसे उनका काम था कि टैक्स लेना। वो जो भी मुर्दे जलते थे उनसे टैक्स लेता था। एक दिन शाम के समय रोहतास ब्राह्मण की पूजा के लिए फूल चुनने के लिए गया तो उसको सांप ने काट लिया। सांप उसके शरीर में फैल गया, वो भूमि पर गिर गया। तो उसकी माता ने देखा, वो रोने लगी, विलाप करने लगी, लेकिन उसका धैर्य बनाने वाला कोई नहीं था। तो इस रानी ने सोचा कि मुझे तो इसको शमशान घाट भी पहुंचाना है। वो अपने बेटे के लेके शमशान घाट पर गई और रोती बिलखती पुत्र की देह को हाथों में उठाया। अकेली रात होगी और शमशान घाट पहुंची। वह पुत्र की देह को जलाने जा ही रही थी कि हरिश्चंद्र वहाँ आ गया। वह मरघट का कर मांगने लगा। बेचारे रानी के पास तो पुत्र की देह ढकने के लिए कफन तक भी नहीं था। तो उन्होंने राजा का स्वर पहचान कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, महाराज ये तो आपका ही पुत्र मरा पड़ा है, मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र को दुख तो बहुत हुआ, किंतु वह अपने धर्म पर स्थिर बने रहे। उन्होंने कहा, रानी मैं यहाँ चांडाल का सेवक हूँ। मेरे स्वामी ने मुझे कह रखा है कि बिना कर दिए यहाँ मुर्दा न जलने पाए। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता, तुम्हें मुझे कुछ तो देना ही होगा, तभी तुम पुत्र की देह जला सकती हो। रानी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, मेरे पास तो यही एक साड़ी है जिसे मैं पहने हुए हूँ, आप इसे याद ले लो। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने लगी वैसे ही भगवान नारायण, इंद्र, धर्मराज आदि देवता और महर्षि विश्वामित्र प्रकट हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि कुमार रोहतास मरा नहीं है, यह तो सब ऋषि की योग माया से हमने आपको दिखलाया है। राजा हरिश्चंद्र को खरीदने वाला चांडाल कोई और नहीं थे, साक्षात धर्मराज थे। सत्य ने साक्षात नारायण का स्वरूप बना हुआ था।
तो सत्य के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र और रानी भगवान के गोलोक धाम को चले गए और महर्षि विश्वामित्र ने राजकुमार रोहतास को अयोध्या का राजा बना दिया। इसी तरह सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम आज भी, वो सत्य पैटल हुआ तो आज भी सत्य, उसका नाम सत्य, उसके नाम के साथ सत्य जुड़ गया है। इसलिए भाई कुछ भी मुसीबत आओ आदमी को अपने सत्य पे रहना चाहिए। भगवान भी अच्छे आदमियों की परीक्षा ले है, जो परीक्षा में सफल हो जाए वो ही इस भवसागर तो पार उतर सके हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शिव शंभू की जय हो, भोलेनाथ की।